अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला ने आप सबको अपनी रहमत व बरकत और नेमतों के साथ ले रखा होगा इंशाअल्लाह। आज की वीडियो में मैं आपको आयतुल कुर्सी के अहम राज बताऊंगी और इसकी ताकत के बारे में बताऊंगी। याद रखिए कि घरों में भी लड़ाई झगड़ों की सबसे बड़ी वजह शैतान होता है। शैतान अपनी नहुसत फैलाता है, घर वालों के दिलों को बददिल करता है एक दूसरे के लिए, और घरों में लड़ाई झगड़े करवाता है। क्योंकि जब मुसलमान आपस में लड़ते हैं उसका मकसद पूरा होता है। तो इस मकसद को ख़त्म करने के लिए आयतुल कुर्सी एक सबसे बेहतर शील्ड है। और इसकी फजीलत का अंदाज़ा हमें यहीं से हो जाता है कि अगर आप रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लेते हैं तो उसकी हिफाजत के लिए, उस इंसान की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला एक फ़रिश्ते को मुकर्रर कर देते हैं। और एक हदीस के मुताबिक हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं कि एक बार एक शख्स जो है वो एक जिन से मिला और उसने उस जिन से कहा कि आओ कुश्ती करते हैं, तुम मेरे साथ मुकाबला करो, और अगर तुम मुकाबले में जीत गए और मैं हार गया तो मैं तुम्हें एक ऐसी आयत सिखाऊंगा जो आयत तमाम आयतों की बादशाह है, और उस आयत को सीखने के बाद और उस आयत को पढ़ने के बाद शैतान कभी भी तुम्हें गुमराह नहीं कर सकेगा। उस जिन ने उस इंसान के साथ कुश्ती की और यूं हुआ कि वो इंसान जीत गया। क्या आप जानते हैं कि वो इंसान कौन था? वो इंसान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। जी हाँ, वो इंसान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। और आपने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बहादुरी के किस्से तो सुने ही होंगे। फिर हज़रत उमर ने उस जिन को आयतुल कुर्सी सिखाई और उन्हें बताया कि ये आयत तुम्हारी हिफाजत करेगी। जब भी तुम इस आयत को पढ़ोगे शैतान तुम्हारे पास से दूर भाग जाएगा। ये आयत तुम्हें ताकत बख्शेगी। ये आयत तुम्हारे साथ एक फरिश्ता मुकर्रर कर देगी जो कि अल्लाह की तरफ से हो, और अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। कि कुरान के अंदर सूरह बकरा में एक ऐसी आयत मौजूद है जो तमाम आयात की सरदार है, और जिस घर में भी पढ़ी जाए उस घर से शैतान निकल भागता है। और खुशखबरी ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है उसे सिर्फ मौत ही रोक सकती है जन्नत में दाखिल होने से। यानी अगर वो इंसान मर जाता है तो वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। और जो इंसान सोने से पहले आयतुल कुर्सी की तिलावत करता है वो इंसान अल्लाह की पनाह में रहता है, किसी भी किस्म की तकलीफ से वो बचा रहेगा। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह भी फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता, ना ही उस घर पे किसी किस्म का सहर या जादू हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर नहुसत ना छाए, आपके घर पर सहर ना हो, जादू ना हो, आपका घर मुफलसी से बचा रहे, आपके घर में रिज़्क़ की कमी ना हो, रिज़्क़ की कुशादगी हो, ये जो कहते हैं कि रिज़्क़ की बंदिश हो गई है, फलाने काम की बंदिश हो गई है, ये कभी ना हो, तो इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप आयतुल कुर्सी पढ़ा करें। आप ये काम हर फ़र्ज़ नमाज के बाद भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर आप 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने घर पे फूंक लेते हैं, अपने ऊपर फूंक लेते हैं, अपने घर वालों को दम करते हैं, तो यकीन जानिए आप हर किस्म की तकलीफ से महफूज रहेंगे। फिर ये काम आप सुबह फजर की नमाज के बाद भी स्पेसिफिकली कर सकते हैं, और इसके अलावा रात को सोने से पहले भी आप कर सकते हैं, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले किया करते थे। जब वो सोने लगते थे तो वो आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने दोनों हाथों पर फूंकते थे और फिर अपने जिस्म पर अपने हाथ को फेरते थे। इसके अलावा वो लोग जो कहते हैं कि वो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं या किसी भी किस्म की जहनी अजियत से गुजर रहे हैं, अगर वो आयतुल कुर्सी का विर्द करते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनके भी मसाइल हल फरमाएगा, डिप्रेशन दूर हो जाएगा। वो जहनी सोचें जो इंसान को हर वक्त परेशान करती रहती हैं, अल्लाह ताला उनसे भी निजात दिलाएगा। कोई ऐसा इंसान जो खुद आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ सकता, यानी इस हद तक बीमार है या इस हद तक जो है वो किसी भी किस्म की तकलीफ में मुब्तला है कि उसके लिए खुद अल्फाज अदा करने मुश्किल हैं, तो घर का कोई भी फ़र्द आयतुल कुर्सी पढ़कर पानी पे दम करके ऐसे इंसान को पिला सकता है और इंशाल्लाह उसको शिफा मिलेगी। इसके अलावा एक और अमल जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप आयतुल कुर्सी को लिख कर अपने पास भी रख सकते हैं। घर से निकलने से पहले आप आयतुल कुर्सी को पढ़कर खुद पर फूंक सकते हैं। इंशाल्लाह आप अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में रहेंगे, पनाह में रहेंगे। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप आयतुल कुर्सी को लिख कर अपने पास रख लें, चाहे अपने पर्स में रख लें, अपने वॉलेट में रख लें, अपनी सवारी में रख लें। जैसे आपके पास अगर गाड़ी है, आप गाड़ी पे सफ़र कर रहे हैं तो आप गाड़ी के अंदर भी इसे लिख कर रख सकते हैं।
اور انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی مصیبت سے محفوظ رکھے گا، ہر طرح کی ناگہانی آفت سے محفوظ رکھے گا۔ اور شیطان اس گھر سے کوسوں دور بھاگتا ہے جہاں پر آیت الکرسی کی تلاوت کی جاتی ہے، آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے۔ تو چاہے آپ گھر میں داخل ہو رہے ہوں یا گھر سے باہر نکل رہے ہوں، آپ نے ایک بار آیت الکرسی ضرور پڑھنی ہے، کیونکہ انشاءاللہ جب آپ آیت الکرسی پڑھیں گے تو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فضیلتیں اور برکات بھی شامل ہوں گی۔ اللہ آپ کے گھر پر فضائل کی بارش کرے گا، برکات کی بارش کرے گا، اور آپ کو رزق سے بھی نوازے گا، شیطان سے آپ کو محفوظ رکھے گا، کسی بھی قسم کے جادو سے، سحر سے اور حسد سے بھی محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ یہ کام آپ فرض نمازوں کے بعد بھی کر سکتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے آپ نے لازمی کرنا ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ کئی طریقے آپ کو بتا دیے گئے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ ان کو فالو کریں گے۔ یاد رکھیے کہ آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم انسانوں پر ایک احسان ہے تاکہ ہم اپنی حفاظت کر سکیں، فقر سے، رزق کی تنگی سے، شیطان سے ہم اپنی حفاظت کروا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی برکات کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں صرف اس ایک آیت کے ذریعے۔ اور یہ وہ علم ہے جو آپ نے صرف اپنے تک نہیں رکھنا، آپ نے آگے لوگوں تک بھی ضرور پہنچانا ہے، اسے شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ وہ لوگ جو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں جانتے انہیں بھی اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کس قدر برکات اور فضائل نازل کی ہوئی ہیں اپنے قرآن میں آیات کے ذریعے۔